हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। एक जो वाक्य है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक जो वाक्य है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि बटोगे तो कटोगे। ये शब्द किसी छोटे नेता का नहीं है, न छोटे कार्यकर्ता का है। ये नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी ये सभाओं में बोल चुके हैं, जो रैलियां होती हैं उसमें बोल चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे। अब बोलने के लिए तो ये चुनाव के लिए बोला गया है, वोट के लिए बोला गया है, लेकिन इसका असर क्या होगा? इसका असर बहुत उल्टा होगा, क्योंकि जो धर्मों के लोग हैं आपस में टकराएंगे। ये जो शब्द है हिंदू धर्म मुसलमान धर्म, मतलब जो मानने वाले हैं उनके लिए, यानी वोट के लिए कि ये हिंदू एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। हिंदू और मुस्लिम मेन दो हैं, और तो जातियां हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी को लेकर चलने वाली हमारी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, सभी धर्मों को मानती है। लेकिन वोटों के लिए नेता होते हैं जो ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो धर्मों को आपस में बांटते हैं। तो ऐसे शब्द को नहीं बोलना चाहिए जिससे एक धर्म के मानने वाले दूसरे धर्म को मानने वाले क्या हो, आपस में लड़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट की राजनीति करना हो तो इससे ऊपर उठ के चलना चाहिए। विकास के नाम पे करना चाहिए, रोजगार के नाम पे करना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। दो धर्मों को लड़ा के आपस में ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। ये हमारा जो भारत देश है सभी धर्मों को मानता है, तो ये सभी लोगों का देश है, एक पर्सनल व्यक्ति का देश नहीं है। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना ही चाहते हैं तो बना दिए होते अभी तक। सरकार भी 10 साल हो चुकी है। तो ये वोट की राजनीति है। वोट मिल गया, हिंदू जो कार्ड है वो अलग हो गया। अब क्या होगा? ओबीसी, क्या ओबीसी हिंदू नहीं है? जो ओबीसी समाज है वो हिंदू नहीं है? लेकिन नहीं, ओबीसी समाज जो है 69,000 शिक्षक की जो भर्ती थी उसके स्टूडेंट विद्यार्थी आज भी लाठियां खा रहे हैं। जब वो धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको लाठियां पड़ती हैं। क्या ओबीसी हिंदू नहीं है? 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ, 68 का घोटाला हुआ है, उस पर दूसरे लोग आ गए हैं, उनका हक मारा गया है, तो वहाँ पे हिंदू कहाँ गया? तो ये वोट की राजनीति है। हिंदू हैं तो सभी के साथ न्याय करिए, तब आपको माना जाए कि हाँ हिंदू हैं। जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको सुधार करिए और जो इसमें त्रुटियां हैं उसको ठीक करिए। लेकिन क्या हुआ? फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 2019 का भर्ती है, ये स्टूडेंट लड़ रहा है। कितना लड़ेगा वो? सरकार से वो भी लड़ रहा है। तो आप लड़ नहीं सकते। लेकिन स्टूडेंट लड़ के हाई कोर्ट का आदेश आया, लेकिन फिर भी वो पेंडिंग में चला गया है। तो जो ओबीसी समाज के स्टूडेंट हैं उनको अभी न्याय नहीं मिला है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किए, धरना किए, प्रदर्शन किए। जो उनके समाज से आते हैं नेता उनके पास भी गए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला अभी तक। लेकिन जब वोट आता है, जब वोट की राजनीति होने लगती है तो उसमें हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। लेकिन जब हक की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम गायब हो जाता है। वहाँ से कहाँ चला जाता है हिंदू मुस्लिम? अगर करते हैं आप अपने समाज के लिए करिए, उस समाज के लिए करिए। आप हिंदू के लिए कर रहे हैं तो हिंदू को साथ में लेकर चलिए। हिंदू ओबीसी समाज भी हिंदू है, एससी एसटी सब हिंदू हैं,
सामान्य वर्ग भी हिंदू है। जब हक देने की बात आती है तो वो सब खत्म हो जाता है, तब हिंदू नहीं हो पाता है। ओबीसी समाज का 69,000 टीचर की जो भर्ती थे उसमें मारा गया कि नहीं मारा गया, 6800 का। तो ये सब बातें हैं, कहने के लिए अलग चीज़ है, हकीकत में अलग चीज़ है, ठीक ना। अगर करना होता तो हिंदू राष्ट्र बन गया होता अभी तो, लेकिन नहीं बना। जब वोट पड़ेंगे, वोट का समय आएगा तो हिंदू कार्ड चलेगा, फिर गायब हो जाएगा। लेकिन अब इस बार हिंदू कार्ड नहीं चल रहा है, इस बार कार्ड चल रहा है बटोगे तो कटोगे। एक नया शब्द आ गया, एक नया वाक्य आ गया आपका। इसमें जनता उलझ जाए और फिर गद्दी मिल जाए। तो ये अभी फ़िलहाल यूपी में उपचुनाव है, 9 सीटों पे उपचुनाव होना है। इसका रिजल्ट 23 को आएगा, उसी तरह महाराष्ट्र में चुनाव है, विधानसभा की चुनाव है जो 288 सीटें पे चुनाव होना है। उसमें दो गुट मजबूत हैं, एक है बीजेपी वाली गुट, एक कांग्रेस वाली गुट है। अब उसमें चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें बीजेपी है और एक नाथ शिंदे वाली पार्टी है और अजित पवार की पार्टी, 3 पार्टी उसमें। एक गठबंधन वो हो गया, एक गठबंधन कांग्रेस की है, कांग्रेस तो खुद हो गई। एक उसके 2 सहयोगी दल, शरद पवार की पार्टी और एक और पार्टी है। तो इसके अलावा उसमें सपा है, अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो ये गठबंधन है एक। तो मुख्य गठबंधन दल उसमें 2 हैं, दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। अब उसमें देखिए कौन जीतता है। तो ये सब वोट के लिए हो रहा है। बाकी वोट जब बीत जाएगा तो समस्या जो आपकी है, समस्या वहीं की वहीं रहेगी। क्या 2014 में जो आपकी स्थिति थी उससे बेटर हुई है? अगर बेटर हुई है तो ठीक है। 2014 में जो आपकी स्थिति थी, आपकी कमाई थी, आपकी आमदनी थी, उससे बढ़ी है तब तो आपकी स्थिति ठीक है। अगर नहीं है तो आप समझिए आप कहाँ पे हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 2014 में उनकी स्थिति ठीक थी लेकिन अब डाउन हो गई है, बहुत लोग हैं। तो ये सब क्या होता है, ये नीतियों की वजह से होता है। नीतियाँ अगर सही सरकार बनाएगी तो आपके जीवन में प्रोग्रेस होगा, जो सामान्य जनता है उसका जीवन सुधरेगा। लेकिन जब नीतियाँ गलत बननी स्टार्ट हो जाती हैं तो वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। क्या होता है कि जो सामान्य वर्ग हैं, सामान्य जो जनता है, उसमें उसकी जीवन शैली में गिरावट आने लगती है, उसका जीवन स्तर क्या होता है, गिरने लगता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो सरकार है, सरकार आपके निर्णय सही ले रही है कि गलत ले रही है। धन्यवाद।